नमस्कार दोस्तों आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। कुंभ मेला। दोस्तों कहते हैं जिस घर में उत्सव होते हों वह घर बड़ा भाग्यशाली होता है। और दोस्तों जीवन से मृत्यु तक अगर आपके घर में आपके जीवन में उत्सवों का मेला लगा रहा तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जीवन स्टार्ट होता है और खत्म होता है जो जीवन यात्रा है। अगर ये उत्सव मेलों में बीत जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों आज एक मेला लगा हुआ है, एक उत्सव हो रहा है, कुंभ मेला। तो दोस्तों आप सबको कुंभ मेले की मंगलमय शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ हादसों की संभावनाएं हैं, तो आपको बताएंगे कि उनसे कैसे बचा जाए और हादसे कब कब होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसलिए आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि हम किसी तरीके से आपका बचाव कर सकें। तो करते हैं दोस्तों कुंभ मेले पर बात। दोस्तों कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जहां करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, और ये एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह भारत में आयोजित होता है। तो दोस्तों हर 12 वर्ष में एक बार यह कुंभ मेला लगाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है, और प्रत्येक 12वें वर्ष में तो कुंभ होता ही है। दोस्तों ये जो कुंभ मेला अभी हुआ है 144 वर्ष के बाद इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों इसके अंदर ज्योतिषीय गणना करें तो बड़े महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या है इसमें कि इसमें स्नान करने से आपके अंदर अमृत का प्रभाव आ जाता है। दोस्तों यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं। और दोस्तों मकर संक्रांति को होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। इस दिन का विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं, और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अगर हम इतिहास में नजर डालें तो इसका जो वर्णन मिलता है सम्राट हर्षवर्धन के समय का वर्णन मिलता है, जिसमें चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेन त्सुएंग द्वारा किया गया है। शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हो गई थी। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत कलश का उद्भव हुआ तो कुछ छीना झपटी के अंदर कुछ बूंदें इन 4 जगहों पे गिर गई, जिसमें एक प्रयागराज भी था। और एक अवधारणा है कि वहां उस स्थान का जल अमृत तुल्य हो जाता है। अब 2025 में मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यह मेला प्रयागराज में लगा है। जैसा कि मैंने बताया कि 4 जगहों पर यह मेला लगता है, और यह निर्भर करता है राशियों पर कि राशियों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति क्या होगी, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले की मनाया जाता है। इसी आधार पर स्थान और स्थिति निर्धारित की जाती है। दोस्तों देखिए इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है। वैज्ञानिकता यह है कि जब बृहस्पति और सूर्य अपनी स्थिति बदल रहे होते हैं, राशि बदल रहे होते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर कुछ पिछली जो नेगेटिविटी होती है उसको आप किसी यमुना, गंगा, किसी भी नदी में जाके उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जो नदी स्नान है यह वैसे ही बहुत पवित्र और बहुत ऊर्जावान माना गया है। आप अगर रोज नदी में नहाते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर ऊर्जा का स्तर अलग होगा, परंतु इस दिन का विशेष महत्व होता है कि जब सूर्य और बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे होते हैं तब इसका प्रभाव और ज्यादा हो जाता है, और इसी के आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। और जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और इसी तरह दोस्तों जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, यह कुंभ मेला नासिक में लगता है, वहां इसका आयोजन किया जाता है।
और दोस्तों, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में होता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि देवताओं का 12वां वर्ष पृथ्वी के 144 वर्ष के बराबर होता है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ ज्योतिषीय आधार पर भी कुंभ का आयोजन बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से जुड़ा है। तो दोस्तों, इस तरीके से यह तो थी हमारी कुंभ की स्थिति कि कुंभ मेला कैसे, कब और क्यों लगाया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सुरक्षा की। हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। कुछ ज्योतिषीय नियम है। क्या होता है, कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं और जब करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ सेंसिटिविटी बन जाती है। कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वह मानवीय हो चाहे वो प्राकृतिक हो। अब जितने सेंसिटिव चीजें होती जाती हैं उतना ही ग्रहों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, 13 जनवरी से और 15 फरवरी तक का समय कुंभ मेले के लिए कुछ विपदाएं लेकर आ सकता है। अभी पीछे एक आग का भी हादसा हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीजें तो जैसा मैंने बताया सामान्य सी हैं। वहां पे भीड़ इकट्ठी होने में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, पर इसी तरीके से ग्रहों का प्रभाव जो इन पर पड़ता है वह 13 जनवरी से 15 फरवरी तक सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, का अक्षर के नाम वालों को विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए। वह अगर मेले में जाते हैं अपनी विशेष सुरक्षा रखें, विशेष अपना ध्यान रखें। आप यूं समझ लीजिए कि आपका फर्श गीला है और आपको एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। तो कुंभ राशि और मिथुन राशि, एस नाम और के नाम वाले लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्या होता है, जब एक जगह पे, जैसे कुंभ नाम है, कुंभ मेला नाम है इसका, और जब वहां किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है, उस नाम की पुनरावृत्ति होती है, तो उसका वेग बढ़ जाता है। और ग्रहों के अनुसार अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और त्रास उन्हीं को मिलता है जो इनसे संबंधित राशि के लोग होते हैं। तो ऐसे राशि वाले लोग भीड़ भाड़ से बचें, दूर रहें। 15 फरवरी तक का समय उनके लिए खतरनाक समय है। कुंभ राशि का भी खतरनाक समय है। तो वो है वहां जाकर मेले में भीड़ में शामिल ना हो, अपना बचाव करें। दोस्तों, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब विशेष रूप से कुंभ मेले में कोई घटनाएं घटने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, वो तारीख है 29 जनवरी, 30 जनवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी। और दोस्तों, अगर हम देखें तो 11 फरवरी भी काफी त्रास दे सकती है, दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, इसलिए इन तिथियों में विशेष ध्यान रखें कि वहां भीड़ में शामिल ना हो, थोड़ा दूरी पर रहें, अपने आसपास खाली जगह रखें, भीड़ में ना रहें। तो दोस्तों, आप सबको कुंभ मेले की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। किसी और विषय पर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।